नमस्कार, मैं प्रेम। आप देख रहे हैं न्यूज़ पन्ना। आज हम चर्चा नहीं, आज हम उस पे सवाल करेंगे। जिस तरह से दिल्ली से जो सुलगी हुई आग जो है पटना में लहकी है, और ऐसी लहकी कई दर्जन जो है गाड़ियां, कई रिपोर्टर, कई आम जनता और कई जो प्रदर्शनकारी जो है घायल हुए हैं। और कहा जा रहा है कि जो जंतर मंतर में जिस तरह से परसों हालातें हुई थी, आज एक पुत्री की जो है, एक बेटी की जो है मौत हो गई। इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वाभ्यास अमिताभ दत्त सर हैं। जंतर मंतर का जो कहे एक चिंगारी जो है पटना में ऐसा छनका कि पूरा का पूरा डाक बंगला से लेकर बेली रोड, सदाकत आश्रम तब्दील हो गया। नहीं, देखिए, जंतर मंतर की जो चिंगारियां हैं वो सिर्फ पटना ही नहीं पहुंची हैं। उसने तो पूरे समझिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक को लहका दिया है। और पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। खास के 20 जुलाई को जिस तरह से संसद का जो मार्च था, उसको जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस ने कुचला है, जिस तरह से बच्चियों के कपड़े फाड़े गए हैं, लड़कों के गिरने पर लगातार पिटाई हुई है, जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उससे बिजली का करंट दौड़ रहा था, और जिस तरह से मतलब एकदम पुलिसिया गुंडई का नंगा नाच हुआ है, तो उसके बाद तो पूरे देश की जो युवा पीढ़ी है वो एकदम भड़क गई है। जेनजी आंदोलित है। अब छोटे छोटे शहरों में शुरू हो गया आंदोलन। अभी मैं देख रहा था, नालंदा में हजारों की भीड़ है सड़कों पर, चंपारण में हजारों की भीड़ है सड़कों पर। ये तो होना ही था। मोदी अहंकार में इतना चूर हो गया है कि एकदम संवेदनहीन हो गई है सरकार। तो ये देखिए, पटना में भी कल ऐसा ही हुआ। पटना में देखिए, कल आइसा ने राजभवन मार्च का आह्वान किया था। आइसा का मतलब है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन। ये भाकपा माले की छात्र इकाई है, और इसने राजभवन तक ये किया था। यही उन लोग की मांगे थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक पर रोक, ये सब मांगे। और उसके बाद डाक बंगला चौराहा के पास इनको मतलब रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इतनी भीड़ थी कि उसके बाद देखिए उन लोगों ने बैरिकेड्स लेके वो लोग भाग गए। फिर वाटर कैनन चलाना शुरू हुआ, पानी की धार। तो उसमें सैकड़ों हजारों लड़के एकदम नाचने ही लगे। सबको लगा कि गर्मी में तो बड़ी ठंडी ठंडी मतलब फुहार चल रही है, वो ही करने लगे। उसके बाद तो बिल्कुल पुलिस की कल हालत खराब हो गई। कल तो देखिए पटना पुलिस ने तो एक तरह से सरेंडर कर दिया। कल तो देखिए अर्धसैनिक बलों को बुलाना पड़ा है। कल बीएसएफ को लगाना पड़ा है आपको, आपको सीआरपीएफ को लगाना पड़ा है, आपको सीआईएसएफ को लगाना पड़ा है। जो अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स को आपको पटना में उतारना पड़ा है। और तब भी शाम होते होते तो ये लोग मतलब ये आपको राजभवन, सीएम हाउस और विधानमंडल के पास पहुंच गए। विधानमंडल में ताला मारना पड़ा। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल एक आप इसको छोटी मोटी क्रांति कह सकते हैं। पटना में तो मुझे लगता है पिछले कई दशकों से ऐसे हालात हमने नहीं देखे थे। और कल तो देखिए विनय बिहारी भाजपा के विधायक हैं, भोजपुरी के गीत भी लिखते हैं, वो उनकी कार को घेर लिया था। बहुत मुश्किल से जान बचा के भागे हैं। बहुत भीड़ ने आपको भाजपा कार्यालय पर हमला करना चाहा। कुछ गोडी मीडिया के रिपोर्टर्स भी पिटाए हैं। खैर, हिंसा तो नहीं होनी चाहिए थी, हिंसा तो गलत हुई है। और उसके बाद देखिए कल भाजपाइयों ने भी गुंडागर्दी की कोशिश की। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सरावगी, वो गुंडों के साथ पहुंच गए थे सदाकत आश्रम, और पुलिस से उनकी पहले बातचीत हो चुकी थी। सदाकत आश्रम के आसपास कोई पुलिस नहीं देखने को मिली। तो ये बिहार बिल्कुल एक अराजकता की तरफ बढ़ रहा है। और मुख्यमंत्री का बयान इतना संवेदनहीन बयान आ रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं ये जो कल के लड़के लड़कियां थे ये गुंडे हैं। अब बताइए, सम्राट चौधरी से बड़ा गुंडा कौन है आज बिहार में? इसने कमांडो को भेज के भरत तिवारी की हत्या करवा दी, और ये मुख्यमंत्री बच्चों को गुंडा कह रहे हैं। तो बहुत गलत चीज है। इसको सरकार को जल्दी निपटाना चाहिए, नहीं तो हालत बहुत बिगड़ जाएगी। स्टूडेंट कब तक, छात्र कब तक सड़कों पर पिटाएंगे, लाठी डंडे चार्ज होंगे? सरकार क्या इसमें कुछ अपने तरफ से कुछ ऐसा नहीं करने जा रही है? जैसे मतलब पहले के चल रहे थे उसी तरह से इसमें भी चलेंगे? नहीं, सरकार देखिए एकदम अहंकार में डूब गई है। जितना अहंकार रावण में नहीं था, उससे ज्यादा अहंकार भाजपाइयों में आ गया है। अब देखिए, केंद्र में जो सरकार है, अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया गया, जबकि नीट परीक्षा जो रद्द हुई थी 3 मई को, उसके बाद लगभग 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। 20 बच्चों ने। तो कायदे से तो धर्मेंद्र प्रधान को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था, नैतिक जिम्मेदारी पर। आप शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, आप शिक्षा बचाने के लिए है कि आत्महत्या कराने के लिए है? लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, और सरकार एकदम संवेदनहीन बनी हुई है।
अब तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि अब हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं काम चलेगा, अब प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दें। और प्रधानमंत्री की ये हालत है कि 20 जुलाई को जो संसद कूच हो रही थी तो वो पिछले दरवाजे से निकल के एकदम दुम दबा कर भागे थे। तो ये तो देश में एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 में बड़े बड़े सपने युवाओं को दिखाए थे, कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। तो कायदे से तो 12 सालों में आपको 24 करोड़ युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। अब वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़े तलना भी नौकरी है। अब बताइए, ये तो आप युवाओं के जले पर नमक छिड़क रहे हैं ना। कोई बच्चा 16 घंटा डेली पढ़ रहा है तो पकौड़े तलने के लिए पढ़ता है? कोई बच्चा मेडिकल की पढ़ाई करता है पकौड़े तलने के लिए? बीटेक करता है, इंजीनियरिंग करता है पकौड़े तलने के लिए? तो ये कितना संवेदनहीन बयान है। और जो देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो सूर्यकांत हैं, वो कहते हैं कि जो बेरोजगार युवा हैं तो कॉकरोच हैं, तिलचट्टे हैं। तो कितना ये संवेदनहीन हो गया है सिस्टम। इसमें यदि युवा नहीं भड़केंगे तो क्या करेंगे, आप बताइए। एक और भी सदाकत आश्रम के पास देखा गया है, 2 देश के बड़े पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और जिस तरह से जो हिंसा झड़प, और ये नहीं देख रहे हैं, पत्थर इतने चले हैं, डंडे इतने चले हैं कि आम जनता, बगल में ही स्कूल, हॉस्पिटल दोनों वहां पे मौजूद हैं। जो पेशेंट आए थी उनकी जो है गाड़ियां जो है वो तोड़ दिया गया, चूर हो गया, उनका भी मैंने बयान लिया। अब ये देखना है कि अब प्रशासन जो है वो भी वहां पे मौजूद थी, जो भी साइड ले ली थी, तो क्या अब जनता जो है भगवान भरोसे चलेंगे क्या? चल ही रही है, चल ही रही है। कोई आप नई बात थोड़े बता रहे हैं। बिहार में पिछले आप देख रहे हैं, नीट छात्राकांड हुआ तो कौन, उसने पुलिस ने ये कर दिया। भरत तिवारी की हत्या हो गई तो कौन, पुलिस ने बड़ा काम कर दिया। बंटी यादव की हत्या हो गई तो क्या पुलिस ने कर लिया। ये तो डेली का काम है। और देखिए, पटना में तो एक ऐसे नकारा सीनियर एसपी को बैठा दिया गया है, मतलब कार्तिकेय शर्मा को, ललन सिंह के आशीर्वाद से बने हुए हैं सीनियर एसपी जात के नाम पर, लेकिन उनसे तो संभल नहीं रहा है। एक के बाद एक यहाँ कांड हो रहे हैं। कोई भी दूसरा सीनियर एसपी रहता तब तक उसको हटा दिया जाता है। सत्ता दल के लोग जो कह रहे हैं कि कोई भी बांग्लादेशी जैसा जो हाल करने की कोशिश ना करें। अरे ये सब गीदड़ भभकी है ना, गीदड़ भभकी है ना। आप पेपर लीक भी कराइएगा और सबको धमकी भी दीजिएगा, ठीक है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन जनता को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार है। इस देश की जो संविधान है देश का, धारा 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है हर हिंदुस्तानी नागरिक को, वो मौलिक अधिकार है। उसको नरेंद्र मोदी का परदादा नहीं छीन सकता है। तो इसमें नेपाल और बांग्लादेश वाली बात आप कहाँ से ला रहे हैं। पेपर लीक होगा और बच्चे विरोध भी नहीं करेंगे, ये क्या चाहते हैं, है ना। इन्होंने इतने सपने दिखाए थे। आप कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बना देंगे और आप एक परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं करा रहे, कितने शर्म की बात है। आपने राम राम करके सत्ता में आप आए और राम मंदिर में आपने 1000 करोड़ का चढ़ावा चोरी कर लिया और दूसरे को धमकाते जा रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी सर, तो क्या लगता है कि जिस तरह से कल प्रदर्शन हुआ है, कहते तो हैं कि सुशासन की सरकार है, अब यहाँ जो है दमन वाला जो है वो हाल नहीं चलेगा, जैसे पहले तो लोग कर रहे थे। अब सम्राट चौधरी का जो पगड़ी खुल चुका है। अच्छा, पगड़ी खुल गई है, वाह। अरे सुशासन की क्या बात है ना। सुशासन का तो एक अचार बन गया। देखिए ये तस्वीर देख लीजिए, ये सुनील पांडे है, भाजपा का नेता है ना। इसका बेटा भाजपा का विधायक है, विशाल प्रशांत। सुनील पांडे के हाथ में दर्शक देख रहे हैं AK-47 राइफल है। ये एक गैर कानूनी हथियार है, कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। सुनील पांडे आराम से ये हथियार लेके घूम रहा है। भोजपुर पटना सब में आतंक फैलाए हुए हैं और 7वीं फेल मुख्यमंत्री की औकात नहीं है कि वो सुनील पांडे के AK-47 को जब्त करवा दे। तो यही तो सुशासन है बिहार का, क्या बोलेंगे ये लोग। तो कोई डिसीजन तक आपको लगता है कि सरकार जो है अब जाने वाली है? कुछ नहीं होगा। सरकार है ही नहीं बिहार में, कॉमेडी सर्कस चल रहा है। मुख्यमंत्री की पत्नी कॉलेज का निरीक्षण कर रही है, एक चमचा डीएम और चमचा एसपी इसके साथ लगा हुआ है। आज तक आपने सुना था कि मुख्यमंत्री की पत्नी कॉलेज का निरीक्षण करे? नहीं। किस हैसियत से कर रही हैं? मुख्यमंत्री की पत्नी तो किसी सरकारी पद पर नहीं है ना, तो वो किस हैसियत से वो मुंगेर में गई थी कॉलेज का निरीक्षण करने। और मुंगेर का नालायक डीएम और मुंगेर का नालायक एसपी दोनों उनके पीछे पीछे क्यों नथी था। ये सरकार चल रही कि कॉमेडी सर्कस है। एक लाइन में कहा जाए कि सरकार जो है अपने उंगली पर जो है पूरा बिहार को चला रही है। माफिया चला रहा है बिहार को, अपनी उंगली पर चलाने की कोशिश की जा रही है। अब ये बिहारियों पर निर्भर करता है कि वो इसका कितना विरोध करें, है ना। और ये भी मैं सरकार को बताता हूँ कि बिहारी जिस दिन जग जाएगा ना, उस दिन ये सारा माफिया बह जाएगा, है ना। सारा माफिया आंधी में उड़ जाएगा जिस दिन बिहारी जग गया तो। जी, एक जंतर मंतर का ये भी आ रहा है कि जंतर मंतर का जो लिंक है वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये सब देखिए बकवास है, कौन बता रहे हैं। ये गोदी मीडिया वाले हैं, मोदी के दलाल सब बैठे हुए हैं
भाजपा IT सेल वाले, है ना, ये लोग, इन लोग की आदत है, जो भी विरोध करता है मोदी का उसको ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं। किसान आंदोलन हुआ तो ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, कोई मुसलमान कुछ बोले तो ये पाकिस्तानियों का आंदोलन है, JNU के बच्चे विरोध करें तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति विरोध करे तो ये अर्बन नक्सल है, राहुल गांधी विरोध करें तो जॉर्ज सोरोस का आदमी है, सोनिया गांधी विरोध करे तो इटली की है। ये क्या है, इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया? अरे आपके देश में पेपर लीक हो रहा है, करोड़ों बच्चे का भविष्य अधर में है, बच्चे आत्महत्या करने लगे हैं, युवा पीढ़ी हताश है, और वो प्रदर्शन करेंगे तो पाकिस्तान और चीन का एंगल खोजने लगिएगा जी। तो एक लाइन में अमिताभ दास क्या कहना चाहते हैं? एक लाइन में यही कहना चाहते हैं कि देश में जन जी क्रांति हो गई है और बहुत जल्दी ही मोदी जी अपना झोला उठाकर भागते नजर आएंगे। धन्यवाद सर। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि जो निर्णय लेने का जो समय है वो, अगर उस पर बात किया जाए, चाहे वो सरकार हो विपक्ष हो, दोनों बैठकर अगर बात किया जाए तो बच्चों के हित में कुछ फैसला आ सकते हैं। लेकिन सरकार जो है बैठकर या उन बच्चों को जो फैसला जो चाहिए वो देने को अभी तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि ये जो चिंगारी है वो कहाँ कहाँ जो है वो और जगह को जो है, राज्यों को, जिले को, स्थानों को जो है जलाती है। क्योंकि जिस तरह से कल हमने पटना में ऐसा प्रदर्शन शायद ही अपने जीवन में अभी तक देखा है, जैसा कल पत्थर, ईंटें, डंडे खूब चले, दोनों तरफ से चले। फिलहाल इस पर मैं इतना ही। देखते रहे न्यूज़ पन्ना। धन्यवाद।